एक आदमी पानी के ऊपर बैठा है तो सब उसके ऊपर फूल डाल रहे। बोले गुरुजी ऐसे देखे नहीं मैंने संत। बोले महात्मा जी क्या पानी में डूब नहीं सकते? बोला नहीं डूब सकता, समुद्र में बिठा लो या नदी में बिठा लो। मैंने साधना की है 30 साल। कितने साल? 30 साल। कितने साल? 30 साल। तो साधना करके क्या पाया आपने? बोला इससे मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली, अब मैं पानी में डूबूंगा नहीं। कमाल है भाई, ऐसा भी सिद्धि होती। तो वो एक दूसरा आदमी हॉस्पिटल में ले जाना है, जरा पहुंचा दो। महात्मा ने बोला भैया ऐसी सिद्धि नहीं मेरे पास, मैं तो केवल और केवल अपने आप को ही पानी पर तैरा सकता हूँ, रोक सकता हूँ। किसी और को लूंगा तो वो भी डूबेगा और मैं भी। ये आदमी वहां खड़ा था, एक मैला कुचैला कपड़े पहने हुए, टूटी फूटी नाव लिए हुए। उससे बोला भैया मेरी माँ को उस पार ले चलो नहीं तो मर जाएगी। बोला बिठा दो। नाव से उस पार ले गया। बोला भैया धन्यवाद, मेरी माँ यहाँ आ गई, हॉस्पिटल पहुँच जाएगी, जीवित होगी। कितने साल से नाव चला रहे हो? बोला 30 साल। कितने साल से? 30 साल। क्यों सुनाई मैंने आपको कहानी? एक आदमी पीडीसी, एपीडीसी, एटीसी करके खूब अपने गुणों को वृद्धि कर लेता है, लेकिन स्वयं के लिए सिद्ध हो रहा है, अपनी पूजा करवा रहा है। दूसरा आदमी ग्रुप हेल्प बन जाता है, छोटे काम करता है, दरी उठाता है, कुर्सियां रखता है, जूते चप्पल ठीक करता है, भोजनालय की व्यवस्था देखता है। बोलना नहीं आता अच्छा, गाना नहीं आता अच्छा, कोई बात नहीं, पीडीसी में मैं जाऊंगा तो कम से कम जूते चप्पल ही ठीक से लाइन में लगा लूंगा, नहीं होगा तो अपने ग्रुप का ग्रुप हेल्प बन जाऊंगा। अगर ऐसा कोई है तो वो नाव वाले की तरह है। मेरी दृष्टि में या आपकी दृष्टि में शायद आपको लग रहा होगा समाज के लिए कौन ज्यादा उपयोगी हुआ? क्या करना है इसी सिद्धि का, क्या करना है इसे डेवलपमेंट करने का? हमारे लिए तो वो नाव का चलाने वाला वो ज्यादा अच्छा है। आप में से कोई बच्चा अगर जाके अपने आस पड़ोस के घर के पास के 2-4 बच्चों को अगर अच्छी बातें सिखा रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलने वाला नहीं चाहिए हमें, कर्म करने वाला। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, प्रभु हमको सिखा देना, प्रभु हमको सिखा देना। फिर मैं बोल रहा हूं, उम्र की चिंता बिल्कुल मत करना। 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने, 16 या 14 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपने जैसे दोस्तों को इकट्ठा करके तोरण का किला जीता था, पहला किला। तो उम्र पे बिल्कुल मत जाना। सरोजनी नायडू ने 10 साल की आयु में इतनी कविताएं लिख दी थी कि लोग आज भी याद करते। 7 साल के बच्चे ने अपने देश और धर्म के लिए बलिदान दे दिया था, लेकिन धर्म को परिवर्तन नहीं किया था। तो इससे बड़े तो हो आप, 7 साल से ज्यादा ही हो ना। तो ये मत सोचना कि अभी तुम छोटे हैं, अभी हम 12वीं पास कर लेंगे, फिर 13वीं करेंगे, फिर 14वीं करेंगे, फिर MBA करेंगे, फिर मोटा मोटा चश्मा पहन के जब हम बड़े बड़े दिखेंगे तब कुछ नहीं होने वाला। परिवर्तन इसी आयु में आता है। तो आप मन बना लो ठीक से, और आप भी भैया इनको बार बार ध्यान दिलाओ। हम केवल यहाँ वो सिद्ध बनने नहीं आए योगी, वैसा हम क्या बनने आए हैं? ऐसे लोग जो समाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्षमता रखते हैं, वो बनने आए। हमें एक ही गीत आता है, वो एक गीत तो हम समाज में पहुंचा दे कम से कम। एक योग आता है, उस योग को सिखा दे हम, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें योगी बनने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े योगी बैठे जंगलों में, क्या करना है? हमें तो भाई रामदेव ज्यादा पसंद आ गए। उन्होंने टीवी के माध्यम से घर घर योग तो पहुंचा ही दिया, नहीं पहुंचाया? आज कोई ना कोई तो अपने घर में तो योग कर ही रहा है ना, करना है। और तुम सब तो यूथ हो, सोशल मीडिया का जमाना है ना? कितने लोगों को मोबाइल चलाना आता है? मुझे नहीं आता था। हम तो बस यहाँ आए, लेक्चर दिया, किसी ने बोला 100 बच्चों को सिखाना, हजारों बच्चों को विषय जाने दो ना अच्छी बातों का। तो आप लोग कर सकते, करना चाहो, करना चाहिए। तो ट्रेनर बनना है, एन आइडियल
टीचर और ट्रेनर और मेंटर और गुरु की बात तो खैर मैं भी नहीं कर रहा, ये तो आप लोग चिंतन करना, लेकिन ट्रेनर बन तो सकते हैं ये, और उसके लिए कोई आयु नहीं। टीचर मैं इसलिए नहीं बोल रहा, तो टीचर के लिए पाठ्यक्रम है, आप बोलोगे जाके तो लोग आप पे बोलेंगे भाई कहाँ से बीएड किया, छोड़ दो, लेकिन ट्रेनर तो बन सकते हो ना। एक गीत को कराने वाला ट्रेन का मतलब, ट्रेनर का मतलब जिस विषय में पारंगत है, जानता है, यानी इस बहन को गीत बहुत अच्छा आता है, यानी उसका स्वर में इतनी अच्छी, उसने जैसे वाणी हमारी बहुत अच्छा गाती है और बजा भी लेती है हारमोनियम वगैरह, तो वो अपनी साधना के माध्यम से समाज को लग दे। इस शरीर का फायदा क्या है आपके, मरना तो है ना, अभी मर गए ना, वहां लंदन जा रहे थे जो, हाँ है ना, तो उसकी कोई मत समझना कि 100 साल ही मामला है, जब तक है कर डालो, कर ले सो काम, भजले सो, कर ले सो काम, तो सोचो मत कि 100 साल में करेंगे ना, शुरू कर दो, कब से, अभी से डायरी पे बनाओ, प्लानिंग करो, क्या क्या कर सकता हूं मैं, बहुत कुछ कर सकते हो, पहले मन में जागरण तो करो भाव का, मन में भाव ही नहीं है तुम्हारे, मन में यही भाव आ रहा है एपीडीसी करना है, ये अपने अंदर का डेवलपमेंट, अच्छी बात है, ये भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये ध्येय नहीं है हमारा। हमारा ध्येय क्या है, क्या ध्येय है, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततं वदनीयम्, मनसा सततं स्मरणीयम्, वचसा सततं वदनीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, इसका क्या मतलब हुआ, क्यों मैंने गाया आपके बीच में, मनसा यानी मन में निरंतर, सततम मतलब लगातार सोचना है, मनसा सततम स्मरणीयम, विचार करते रहना है मन में बार बार, फिर वचसा सततम वदनीयम, वाणी से भी वही हमेशा बात निकलनी है, कौन सी बात भाई, लोकहितम, लोकहित, लोगों की सेवा करना ही मेरा कर्म है, मेरा चिंतन है और मेरा वचन है, मन कर्म वचन, ऐसे होता है ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्मों से एक ही विचार है, क्या विचार है, क्या विचार है, यह सूरज जो निकलता है, रोज निकलता है ना, सबको देता है क्या, या ये देखता है कि ये हिंदू है इसको दूंगा, ये मुसलमान इसको नहीं दूंगा, ऐसा करता है क्या, ये गोरा है तो दूंगा, ये काला है तो नहीं दूंगा, ऐसा करता है क्या, सबके लिए बराबर अपना वो जो उसके पास हो दे रहा है, नहीं दे रहा है, निरंतर दे रहा है, नहीं दे रहा है, या प्रतीक्षा कर रहा था अपने आप के लिए ना, निरंतर, नदी बहती है निरंतर देती है, वृक्ष होता है सबके लिए फल देता है, केवल आदमियों के लिए नहीं, पशु पक्षी भी खाते हैं उसमें, तोता भी खाता है, ये भाव है इस शिविर का, और ये भाव मन में बनाओ, जब जागे जब जागे पिछली बार एक बुजुर्ग आए थे 80 साल के, बोले मैं झिंझोली आने में मुझे 80 साल लग गए, अगर यहाँ मैं 55 में आ जाता तो मेरा अपना जीवन तो मैं धन्य करता ही करता, और अपने परिवार का, समाज के लिए भी काम अच्छा कर सकता, कभी सीखा ही नहीं कि समाज के लिए भी कुछ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ सूर्या फाउंडेशन में आके देखा मैंने, नहीं भाई समाज के लिए भी हम कुछ ना कुछ तो कर सकते, अरे कुछ नहीं कर सकते, ऐसे कैंप शिविर एक्टिविटीज अपने समाज क्षेत्र में करा सकते हैं, 80 साल में आके बता रहे हो, और आपकी आयु कितनी है, कितनी उम्र है, शिवाजी महाराज की उम्र है।
जब चारों तरफ विदेशी लोगों ने आक्रमण कर रखा था, घर की बहनों बेटियों को उठा के ले जा रहे थे, लूटपाट हो रही थी, लोग रो रहे थे, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, तब एक सिंह उठता है और वो बोलता है सोल्यूशन है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? हिंदवी स्वराज। क्या दिया नाम उसने? हिंदवी स्वराज। क्या नाम दिया? हिंदवी स्वराज। 8 साल की आयु में शंकराचार्य जी ने घर छोड़ दिया। कितने साल की आयु में? 16 साल की आयु में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण कर लिया। भ्रमण का मतलब पिकनिक मनाने नहीं गए थे, वो एक विचार लेकर गए थे। विचार ये था, हिंदू सनातन धर्म क्या है ये समझाने के लिए। लोग भूल गए थे, लोग लड़ रहे थे, कह रहे थे मेरा कृष्णा बड़ा, कोई बोलता मेरा शिवा बड़ा, कोई बोलता दुर्गा मैया बड़ी, कोई बोलता रामा बड़ा। ना, सब एक ही है ना। ये बताने के लिए पूरे समाज को एक 4 धाम की स्थापना करी है उन्होंने। अगर आपको मालूम हो, धाम कितने मालूम है ना हमारे देश में? कितने हैं? कहाँ कहाँ हैं? बोलो, शाबाश, बैठे बैठे बोलो, बोलो बोलो। ये किसने बनाए? 16 साल की आयु में काम कर दिया। आप बोलो 18 साल के भैया, मैं क्या करूं, सब बड़े हैं। तो ये शंकराचार्य भी सोच सकते थे, मैं क्या करूं अभी तो मैं, और इसके लिए तो सारे वेदों की बात कर रहे हो, और मैं तो वेदों की बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे। मैं तो ये बोल रहा हूं, यही गीत सिखा दो जाके। कौन सा गीत? स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। बस क्रांति आ जाएगी। कहीं बैठक चल रही हो, मीटिंग चल रही हो, कोई आपको बुलाने वाला नहीं, आप खुद जाओ, आगे बढ़ो। ओ भैया, मीटिंग से पहले गीत करेंगे तो वातावरण बन जाएगा। कराऊंगा एक छोटा सा गीत 2 मिनट में, 5 मिनट लगेंगे, लेकिन कितने मिनट बोलना? 2 मिनट में। बोला अच्छा बोल ले भाई, तू भी बोल। लेकिन जब एक गीत कराओगे, एक बार मुझे याद है, मुझे बचपन में ही किसी ने बताया था, हमें विद्या भारती में पढ़ा, चंदन है इस देश की माटी, तो हमें लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, वेदों की बात करनी चाहिए थी। मैं गया, एक मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में जाके मैंने बोला भैया एक गीत मुझे कराना है। बोला करा लो, गाना आता है? मैंने कहा हाँ आता है। आता नहीं था मुझे गाना, गाना मतलब अच्छे स्वर में गाना नहीं आता, ये गाना याद था मुझे। मैंने कराया, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ये गीत खत्म हुआ। बैठक में सब समाज के लोग आए हुए थे, लड़ रहे थे आपस में, विषय ऐसा था। लेकिन गीत करने के बाद आधी लड़ाई तो वैसे खत्म हो गई। आधी लड़ाई क्योंकि वातावरण बन गया। वातावरण जब पॉजिटिव हो जाता है तो दिमाग अपने आप ठीक। सब ने बोला बहुत अच्छा गीत। हम तो फिल्मी गीत सुनते थे, हमने पहली बार सुना, इतना अच्छा गीत कहाँ सीखा? तो मैंने बताया, मेरी शाखा में जाता हूँ मैं, वहाँ सिखाते हैं। अच्छा ऐसे भी गीत होते हैं। आज समाज में लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छी चीजें भी। मैंने क्या, फर्स्ट इंप्रेशन इज द, तुम कितने ज्ञानी हो छोड़ दो, दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है। वेद व्यास जी ने लिख दिया है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, फिर भी मरे जा रहे हैं, ज्ञानी बनना है, ज्ञानी बनना है। अरे कहाँ से ज्ञानी बनोगे जब ज्ञान की सीमा ही नहीं है। जब वेद व्यास ने, दुनिया का सबसे ज्यादा विद्वान आदमी, वो लिख के जा रहा है। आइंस्टीन वो बोलता है मैंने अपनी बुद्धि का केवल 25% उपयोग किया। कितना परसेंट? 25। वो बोलता है। तो भैया कोई सीमा ही नहीं है तो काहे को चक्कर पड़े? एक काम तो करो, स्माइल करना सीखो। क्या करना? स्माइल। अभी तक टैक्स नहीं लगा, पता आपको? स्माइल के ऊपर टैक्स नहीं लगा भाइयों बहनों। कुछ लोग बोलते हैं लेकिन कुछ का जीवन बोलता है। आपके चेहरे की स्माइल खींचेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। या तो तुम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो चुके हो तो इसलिए स्माइल गायब हो गई। क्यों बनना ज्ञानी? ज्ञानी नहीं चाहिए हमें, सिद्ध नहीं चाहिए हमें, पानी पे तैरने वाला आदमी नहीं,
चाहिए। हमें कौन चाहिए? यह उथल पुथल उताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे। पतवार यानी नाव जैसे चलती है। मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। और इसी के लिए ये शिविर लगाया जा रहा है और हम ट्रेनर बने, भविष्य का निर्माण करें, यही विचार लेकर पढ़ना है। लोक हितम मम